नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौहान और मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से और पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? राइट आंसर होता है पहले क्वेश्चन का आइजोल। दोस्तों, आइजोल है मिजोरम की राजधानी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा? लोहा। दोस्तों, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। तीसरे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो कौटिल्य था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दिनार, रुपया, टका या फिर डॉलर है? तो मेरे प्यारे साथियों, टका है यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा। पांचवा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन करेंगे हम, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का गैलीलियो ने की थी टेलीस्कोप की खोज। सातवां क्वेश्चन करेंगे, LAN जिसे हम लेन पढ़ते हैं का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, क्या है? आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो प्यारे साथियों, लोकल एरिया नेटवर्क होगा LAN का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। आठवां क्वेश्चन करते हैं कि प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है। प्याज का खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है? जड़, तना, फल या फिर फूल? राइट आंसर होता है तना। दोस्तों, तना होता है प्याज का खाने वाला हिस्सा। नवा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आया है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो प्यारा साथियों, बिंबिसार जो था ना, वे शासक था मगध का। राइट आंसर नवे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करेंगे हम कि बानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई में? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का मुंबई। दोस्तों, मुंबई में है बानखेड़े खेल का मैदान या फिर बानखेड़े स्टेडियम। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? प्यारे साथियों, हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई या फिर कहा जाए तो मुद्रा रैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं और आपको पसंद आते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। सिखों के 9 गुरु कौन थे? सही आंसर होता है गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9 गुरु। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि पो नदी कहाँ बहती है? इराक, ईरान, इटली या फिर लेबनान में? तो प्यारे साथियों, पो नदी बहती है इटली में। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तों वहां पर आपका आंसर होगा गंगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे।
भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में है भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? सही आंसर होता है नवादा जिले में है दोस्तों ककोलत जलप्रपात। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? तो प्यारे साथियों लगभग ये भाग है 1/6। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। 21st क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? सही आंसर होता है आंत। दोस्तों आंत होती है प्रभावित टाइफाइड से। आगे बढ़ेंगे हम कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्यारा साथियों सही आंसर होता है पुलित्जर पुरस्कार देते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, बताइए दोस्तों किस भाग में है? तो सही आंसर होगा भाग 4 में है। यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्य का अवैध व्यापार और बाल श्रम का निषेध करता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारा साथियों अनुच्छेद 23 करता है मनुष्य का अवैध व्यापार और बाल श्रम का निषेध। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्यारा साथियों वह स्थिर यौगिक होगा ग्लूकोज, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तारे तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी यानी कि रिवर कौन सी है? आंसर होता है नील नदी है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी। और भारत की पूछे तो गंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? आंसर होता है एथिन। 29 क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि राज्य लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? बताइए दोस्तों लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का मलयालम। दोस्तों मलयालम है लक्षद्वीप की मुख्य भाषा। दोस्तों मलयालम लक्षद्वीप और केरल की मुख्य भाषा है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो प्यारा साथियों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 31st क्वेश्चन करेंगे हम कि किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है या फिर किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को जानते हैं देश बंधु के नाम से या फिर रूप से। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। बसंत विषुव किस तिथि को होता है? प्यारे साथियों बसंत विषुव राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 21 मार्च। दोस्तों 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। दोस्तों आपको ऑप्शन में 21 या फिर 22 मार्च दिया रहेगा, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी है बड़ोदरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करके दिखाइए आप लोग कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को कितना दिन लगता है? बताइए दोस्तों। सही आंसर है 88 दिन का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को समय लगता है 88 दिन के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? प्यारा साथियों, शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है कावेरी नदी पर, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम कि भारत को जब आज़ादी मिली थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के आज़ादी के समय। तो प्यारे साथियों, उस समय ब्रिटेन का पीएम था क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? सही आंसर होता है 4 फरवरी 1922। तो प्यारा साथियों, 4 फरवरी 1922 को हुई थी चोरी चोरा की घटना, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर होता है 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 23 मार्च 1931। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। सही आंसर होता है यूरिया। दोस्तों यूरिया है प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? पंपास, सवाना, डाउन्स या फिर बेल्ड? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त भाई बहन और रिश्तेदारों में वीडियो को सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।